राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली में बनने वाला चाप योग और छाप योग, दोनों योग क्या फल देते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाप योग की। तो देखिए, जब भी चाप योग का हथेली में निर्माण होता है तो ये सूर्य रेखा से संबंध रखता है और सूर्य पर्वत पर ही ये योग बनता है। तो देखिए, ये हमारी हथेली में सूर्य का पर्वत है और यहाँ पर जब सूर्य रेखा इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे, जब सूर्य रेखा छोटे छोटे टुकड़ों में एक दूसरे से संबंध बनाकर मिलकर चले, तो उस स्थिति में सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा द्वारा चाप योग का निर्माण होता है। इसी के समांतर एक और फॉर्मेशन को अगर देखें तो देखिए, ये बिल्कुल धागे नुमा पतली पतली रेखाएं, बिल्कुल हल्की हल्की रेखाएं और इनसे हल्की हल्की ब्रांचें इस प्रकार से आपको अगर सूर्य पर्वत पर निकलती हुई दिखाई दे, तो दोनों का जो फलादेश रहेगा समान देखा जाएगा। इन दोनों फॉर्मेशंस का फल एक रहता है। दोनों में आप देखेंगे, प्रारंभिक समय ऐसे व्यक्तियों का कष्ट में जाता है। दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, इन लोगों को फेस करनी पड़ती है। कितनी अधिक फेस करनी पड़ती है वो इनकी जीवन रेखा पर होने वाली गतिविधियों से आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब हैं तो प्रारंभिक समय इनका काफ़ी कष्ट में जाता है। अत्यधिक इनको ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार, घमंडी स्वभाव भी इन लोगों का देखा जाता है। यात्राएं करना इन्हें पसंद रहता है और आयु के जैसे ही इनके 34-35 वर्ष निकलते हैं, इन्हें यात्रा का सुख भी मिलता है और इन्हें तरक्की भी जीवन में मिलती है। लेकिन ऐसी फॉर्मेशन जब बनेंगी हथेली में, तो जो बचपन रहता है, युवावस्था रहती है, उसमें संघर्ष को ये बताती है। तो ये अपनी हथेली में बनने वाला चाप योग कहलाता है। अब बात कर लेते हैं छाप योग की। तो देखिए, छाप योग का निर्माण जब भी होगा, ये गुरु पर्वत पर होता है और इसमें सबसे पहले गुरु विकसित हो। अब गुरु जब भी विकसित होगा तो देखिए, सबसे पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी होंगी वो यही देखी जाएंगी कि ये शनि की तरफ इधर आपको शिफ्टेड दिखाई ना दे। यहाँ से यहाँ इसका लगभग आप देखेंगे फैलाव रहेगा, लेकिन ये माउंट ढलवा नहीं होना चाहिए। स्वयं स्थान पर विकसित उभरा हुआ रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और इस पर्वत पर इंडिपेंडेंट रूप से आपको एक क्रॉस का निशान अगर बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही हमारी हथेली में ये छाप योग का निर्माण करता है। अब जिस जातक की हथेली में ये फॉर्मेशन बनी हुई है, छाप योग का निर्माण हो रहा है, तो आप देखेंगे उच्च पदवी पर वह व्यक्ति आपको मिलेगा। अब सुखों की अगर बात करें तो हर प्रकार से पारिवारिक, सांसारिक सुख उसके जीवन में देखा जाएगा। गुरु के कारकों में वृद्धि रहेगी। शिक्षा को ले, जॉब को ले, मान सम्मान को ले, हर प्रकार से सुखी, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, भाग्यवान वह व्यक्ति आपको मिलेगा। तो ये था हमारी हथेली में बनने वाला छाप योग। तो देखिए, चाप योग प्रारंभिक समय में कठिनाइयों को बताता है और छाप योग आजीवन व्यक्ति को खुशियाँ देता है,
तरक्की करवाता है, जीवन में पारिवारिक सुख को बताता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन चाप योग और छाप योग से संबंधित। धन्यवाद।